हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग टाइप्स देख चुके हैं पहले भी। कौन कौन से टाइप्स देखे हैं? पहला टाइप था अपने पास, ठीक है, फैक्टराइजेशंस। फिर आगे क्या था भाई अपना a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला टाइप था अपने पास। फिर अगला क्या था, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा सम था, ठीक है, जो भी हमारा सम था उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे थे? प्रोडक्ट में। टाइप नंबर थर्ड क्या था? ठीक है, जो सम था उसको कन्वर्ट कर रहे थे किसमें? प्रोडक्ट में। और आज जो पढ़ेंगे टाइप नंबर फोर, वहां क्या पढ़ेंगे? जो प्रोडक्ट में दिया जाएगा, जो प्रोडक्ट में दिया जाएगा उसको कन्वर्ट करेंगे सम में। ठीक है, आज अपने टॉपिक है। अब जैसे कि आपके पास ये दिया गया होगा कि प्रोडक्ट जैसे sin 2x इंटू कॉस 2x, हम वापस इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? क्वाड्रेटिक में। ठीक है, अब चलिए, जैसे मैं नॉर्मल एक क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ, ठीक है, वो क्या बोलता है आपके पास? क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, इक्वेशन आपके पास साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। ओके, यहाँ हमको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, वहां पे ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 10। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है, अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है? पहला काम ये करना है कि आपका जो अप्रोच है, ठीक है, वो कैसा होगा ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, आपके पास एक गिवन एक्सप्रेशन है जो कि आपके पास साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ये आपके पास है। ठीक, अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए। यदि आपको पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए तो सिंपल से केस है कि आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और इक्वेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक? कि इक्वल टू 0 चाहिए। क्या चाहिए? इक्वल टू 0 चाहिए। तो आप क्या करोगे? ध्यान रखना, 1 मिनट कमेंट आया है। ओके, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आया, पहला कार्यक्रम क्या करना? आपको सोचना कि क्या कर सकते हैं। इसको सोचने का तरीका क्या है? कई बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये 4 है ना, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 लिख दो सर, फिर साइन ए साइन बी का फार्मूला बन गया। ठीक है, अब बोलोगे सर साइन ए साइन बी का फार्मूला बन गया, इसका मतलब कॉस ए माइनस बी प्लस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। तो आप ऐसे ही फार्मूला लगाते जाओगे, जो क्वेश्चन है आपका, जो सॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और डिफिकल्ट होते जाएगा। तब आपको क्या करना है? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, इसको आपको ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक करना है? जो नॉन क्वांटिटीज है। जैसे कि ध्यान देना, 4 साइन थीटा लिख दो ऐसे ही। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई? ध्यान रखिएगा, साइन 3 थीटा माइनस थीटा इंटू साइन 3 थीटा, ओके, प्लस थीटा। ठीक, आप इसमें कन्वर्ट करिए। आफ्टर कन्वर्जन आपके आंखों में चमक आ गया होगा। यहाँ देखने के बाद ये समझ में आया होगा कि ये जो है आपका साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये तो। ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या था भाई? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये था इसका फॉर्मूला। चलिए भाई, इसमें हम क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के बाद अपने को क्या मिलेगा? 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास आ गया। अब देखिए, यहां तक आने के बाद अपने पास कौन है भाई? लेफ्ट में साइन 3 थीटा है।
जैसे 3 थीटा है, इसका फार्मूला क्या होता है, आपको क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे आपको एक बस पकड़नी है, और बस कितने नंबर की होगी, 34 नंबर की। कितने नंबर की बस होगी, 34। तो 34 नंबर की बस में चलो बैठा देते हैं किसको, साइन को। तो यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4, ठीक है। 4 के सामने लगाइए माइनस, और जो भी आपके पास बड़ा नंबर है उसके साथ क्या लगेगा, साइन क्यूब थीटा, और जो छोटा है उसके साथ कौन आ जाएगा, साइन थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहां से आगे कुछ कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है भाई, एक काम करते हैं, क्लीन करता हूं पहले, ठीक है। क्वेश्चन हो गया होगा तो इसको क्लीन करता हूं, देखते चलिएगा। देखिए यहां से जब इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, देखते चलिएगा। 4 साइन, ओके, थीटा है, इंटू साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और यहां से देखिए आपके पास क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा। ये दोनों आपस में कैंसल आउट, और जैसे ही कैंसल आउट होगा आपके पास क्या क्या आ गया भाई, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर 3 थीटा। ये आपके पास आ गया है। अब देखिए फिर से यहाँ पे कि हाँ भाई इधर भी साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा, ये भी आपस में कैंसल आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास टर्म्स है दोनों कैसे प्रोडक्ट में है। जब भी प्रोडक्ट में होगा डायरेक्ट आप कट नहीं करोगे, इसका कोई ना कोई क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशंस मिलेगा। तो देखिए यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि साइड में लिख दो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, एक ऐसा लिख दो। उसके बाद आपको क्या क्या मिला, रिमेनिंग डेटा क्या है, 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये मिल गया आपके पास। अब आगे क्या करोगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये यहां से सॉल्यूशन देगा ना, एक सॉल्यूशन ये देगा, ठीक है। अब देखिए ये 3/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये मिल गया। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां से साइन 3 थीटा इज इक्वल टू √3/4, ठीक। इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो क्या क्या मिलेगा, देखते चलिएगा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √3/2, √3/2। अब देखिए मुझे तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखते चलिएगा आपके पास क्या क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब देखे तो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशंस क्या क्या मिलेंगे भाई, थीटा क्या क्या होगा, 0 होगा और पाई होगा। क्यों, क्योंकि इंटरवल भी क्या था आपके पास, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। अब देखिए ये कैसे हो गया, देखते चलिएगा। यदि मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाता हूँ, किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में, किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में, तो ऐसे ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा है, 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, एक यहाँ पे 0 हो रहा है, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 2। कितने सॉल्यूशन है, 2। ये हो गया। अब इस पार्ट में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका भी इंटरवल क्या है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, यही है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी आपके पास मल्टीपल एंगल आएगा आपको पहला काम क्या करना है, जो भी आपके पास इंटरवल है, ठीक, उसको भी उसी में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते चलिए। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √3/2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 3 पाई, क्या हो जाएगा, 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 3 पाई। आफ्टर देन क्या हो जाएगा, 3 थीटा को कुछ एज्यूम कर लो, x कर लो, अपने ऊपर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √3/2 एंड x बिलोंग्स टू 0 टू 3 पाई, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, 0 से 3 पाई के बीच का ग्राफ बनाते हैं, किसका, साइन x का। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास पाई, 2 पाई और ये 3 पाई। ये पाई है, ये आपके पास 2 पाई है, ये आपके पास क्या है, 3 पाई है। अब देखिए जो साइन x है वो क्या है, प्लस √3/2 है, एक बार माइनस √3/2 है। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ का ग्राफ बनाने जाऊंगा तो प्लस √3/2 ऐसे ग्राफ बनेगा, और नीचे देखिएगा एक ऐसा बनेगा, कौन सा, माइनस √3/2।
अब चेक करिए जो प्लस वाला है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, देखते चलिएगा 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4, नीचे में देखिए कितना है 1 2, कितना है 2। तो यहाँ पे जब x की बात होगी तो यहाँ पे कितने पॉसिबल दिख रहे हैं आपके पास 6, कितने सॉल्यूशन होंगे 6। अब दोनों को ऐड करिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने 8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, नोट कर सकते हैं। ओके, ओके चलते हैं अब अगले टाइप की तरफ, जो कि टाइप नंबर 5 है। और इस टाइप में क्या रहेगा, ध्यान देना, यदि आपके पास कोई भी फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्मेट में होगा, तो आपको क्या करना है। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो आपका पहला काम क्या करना रहेगा, जो भी आपके पास गिवन डेटा होगा जो कि ऐड होगा या तो माइनस में होगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसको मान लेना टी, पहला कार्यक्रम यही करना। उसके बाद क्या करना, स्टेप नंबर 1 हो चुका है। स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से मिलेगा आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू क्या है भाई, टी स्क्वायर है ही आपके पास। तो यहाँ से देखिए आइडेंटिटी से ये हो गया 1, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आपका मेन मोटिव क्या होगा, मेन मकसद होगा साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 होगा। हमको क्या चाहिए भाई, एक काम करते हैं, इसमें ना 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा देखते चलिएगा। चाहो तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ चुका है, अच्छा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 2 साइन है साइन बी, ओके ओके, इसकी आवश्यकता नहीं थी। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1/2। ये आपके पास डेटा आ गया। बस आपको इस टाइम में यही करना है कि भाई यदि आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, उसको टी मानो। आफ्टर टी मानने के बाद उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, और ये जो वैल्यू आ गई ना, ठीक है, जहां जहां साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा वहां लिखोगे टी स्क्वायर माइनस 1/2। चलिए क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए ये टाइप को करना क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे कम आते हैं। देखिए फाइंड जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation
साइन पावर 4 2x प्लस कॉस पावर 4 2x इज इक्वल टू साइन 2x कॉस 2x। ये है अपने को क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। वो भी कैसा सॉल्यूशन चाहिए, जनरल सॉल्यूशंस। अब देखिए जब भी आपके पास एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी भाई, जो हमारे पास साइन पावर 4 है और कॉस पावर 4 है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं भाई, एक आइडेंटिटी होती है वो लगाना है। आइडेंटिटी क्या बोलता है भाई, आइडेंटिटी ये बोलता है कि जो आपके पास पावर 4 है, ठीक है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी उसी आइडेंटिटी को यूज करिए तो देखते चलिएगा क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, ये आपके पास साइन 2x कॉस 2x है, साइन 2x और ये कॉस 2x है। अब देखिए आप क्या करोगे भाई, यहाँ से कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ से देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्राणी है ये क्या आपका t है, मान लो क्या मान लो, साइन 2x इंटू कॉस 2x को मान लो t। जैसे ये मानोगे आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये मिल गया। अब ये देखने के बाद ये समझ में आओगे कि ये कौन सा नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक काम करते हैं इसको अरेंज करते हैं, तो आफ्टर अरेंजमेंट क्या होगा, 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको क्या करना है भाई, वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए आपको, -2 चाहिए और एडिशन में क्या चाहिए आपको, +1 चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अपन ये लिख सकते हैं, देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन में क्या दे रहा है आपको, -2 और एडिशन में क्या दे रहा है, t। अब देखिए कॉमन क्या है, 2t, अंदर बचेगा t प्लस 1, जो भी आ रहा है कॉपी पेस्ट करो, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या लगाया भाई, अपने को चाहिए -t माइनस 1, तो -1 लगा दें। कॉमन क्या है, t प्लस 1 और क्या मिल गया, 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या क्या मिलेगा, -1 मिला और t की वैल्यू मिला 1/2। ये अपने पास दो वैल्यूज आ गया है। क्या वैल्यू आया है, दो वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसको क्लीन करके देखते चाहिए। जो t है वो क्या है भाई, t इज इक्वल टू क्या है, साइन 2x कॉस 2x। अब एक काम करता हूं, तो इसकी वैल्यू पहले ले लेता हूं -1। क्या लेता हूं मैं, -1। जैसे ही -1 लूंगा एक काम कर सकता हूं मैं, ठीक है, इसमें ना पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई करता हूं, 2 का। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x कॉस 2x इज इक्वल टू -2। अब ये देखो एक फॉर्मूला दिख गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। क्या हो गया, -2। जैसे यहाँ पे लिखोगे जो साइन 4x की वैल्यू -2 है। अब अपने को क्या पता है भाई, अपने को ये पता है जो साइन होता है, ठीक है, यह तो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। किसके बीच में लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, +1 मैक्सिमम और -1 मिनिमम। तो यहाँ पे जो वैल्यू है -2, ये क्या हो गया भाई, इसके रेंज से क्या हो गया, ये बाहर हो गया, आउट ऑफ रेंज। यदि आउट ऑफ रेंज है मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो है आपका नो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसका काम खत्म। अगला कौन है भाई, साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू 1/2 है। अगेन वही काम करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। जैसे मल्टीप्लाई करोगे कैंसल आउट हो गया और ये क्या हुआ, साइन 4x इज इक्वल टू 1। हाँ भाई ये आपके रेंज के ब्रैकेट में बैठा है, ये कहाँ बैठा है, रेंज के ब्रैकेट में बैठा है। अब देखिए जो इंटरवल है, अच्छा इंटरवल मैं लिखा नहीं हूँ क्या, ओके ठीक है, इंटरवल नहीं दिया, इसका मतलब आपको पूरा इंटरवल सोचना है, -∞ से +∞। ठीक है भाई, एक काम करते हैं,
आगे बात करते हैं कि भाई हमारा जो साइन 4x है वो कहाँ कहाँ पे आपका 1 देता है। ठीक है, तो देखो साइन x का ग्राफ बनाते हैं। ये आपके पास साइन x का ग्राफ है। ठीक है, देखते चलिएगा कहाँ कहाँ होगा भाई। ये पॉइंट होगा जहाँ पे ये 1 देगा, और ये पॉइंट होगा जहाँ पे क्या देगा, ये 1 देगा, जो 3π/2 है। क्या है ये? 3π/2 है। अच्छा ये 3, ये 5π/2 होगा। क्या होगा? ये 5 होगा। क्यों? क्योंकि 3π/2 तो ये है। ठीक है, तो अगला क्या आएगा भाई? अगला देखिए आपके पास ये हो जाएगा 7π/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 9π/2। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है, π/2 के बाद 5π/2, फिर 9π/2। देखते चलिए, तो यहाँ पे कितने का गैप है? 4 का गैप है। इसका मतलब जो हमारा क्या है, 4x है। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा भाई? 4n+1। ठीक है, π/2 के इक्वल होगा। इसी पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। देखते चलिएगा। और मुझे वैल्यू किसका चाहिए? x का। तो क्या मिलेगा? 4n+1 π/8। ये हो गया अपने पास सॉल्यूशन। क्या हो गया? ये अपना सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर है। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हो। ध्यान रखना, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोलना चाह रहा है? फाइंड द जनरल वैल्यूज। ठीक, अपने को जनरल वैल्यूज चाहिए। तो जनरल वैल्यूज कैसे मिलेगा? किसका मिलना है? एक्स का, जो कि क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशंस को। अब जब भी आपके पास ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा, पहला कार्यक्रम होगा ये, तो देखिए जो कन्वर्ट हो सकता है उसको टी मानिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि जो sin 2x cos 2x वो t बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पे सेम नंबर्स आपके यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ से देखिए ये t होगा तो ये क्या होगा? t²। तो 1 - 2t² = t। आफ्टर देन क्या मिला? कैलकुलेशन के बाद t की 2 वैल्यू मिली, एक -1 मिला, एक 1/2 मिला। अब 2 सॉल्यूशन मिला है। अब जब 2 सॉल्यूशन को मैं अलग फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो क्या क्या मिलेगा? तो मुझे यहाँ पे देखने पे ये समझ में आता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ ना कुछ फार्मूला बनेगा। तो कुछ ना कुछ क्या बनेगा? फार्मूला। जैसे ही फार्मूला बना sin 2x का, तो क्या बन गया? sin 4x बना। अब देखो sin 4x में क्या है? -2 आ गया। हमको पता है भाई sin की वैल्यू -1 या तो 1 या इसके बीच में, इतने ही पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे देखें, ये तो बाहर निकल गया। जैसे बाहर निकला क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट 1/2 पे सोचो, तो 1/2 पे क्या हो जाएगा? ये ध्यान देना, वापस से 2 का मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया। हाँ भाई 1 अपने रेंज पे है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 कहाँ कहाँ मिलेगा? तो 1 अपने को जितने भी π/2 है उसके मल्टीपल है। ठीक है, उसी पे अपने को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब ध्यान देना, -1 भी π/2 के मल्टीपल में है। तो हमने यहाँ देखा कि जब भी 4 का गैप हो रहा है, इस 4 के गैप में ही क्या मिल रहा है आपको? +1 मिल रहा है। लगा दो भाई उसी फंडे को। तो 4n+1 π/2। ठीक है, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? x का। 4 को भगाओ, जैसे 4 को भगाओगे तो 8 हो जाएगा। ध्यान रखना n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं अपने टाइप नंबर 6 की तरफ, जो कि अपना है बहुत आसान, जिसको बोलते हैं प्री डिफाइंड रेंज। ठीक है, तो टाइप नंबर 6 क्या है आपके पास? जो प्री डिफाइंड रेंजेस है उसका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग रेंज ऑफ फंक्शन। यूजिंग रेंज ऑफ फंक्शन। देखते चलिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं sin x का, तो sin x भाई -1 से +1 के बीच में होता है। cos x की बात करोगे तो किसके बीच में होगा भाई? ये भी 1 और -1 के बीच में होगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा मॉड ऑफ cosec x का, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, ये हो जाएगा आपके पास 1 से बड़ा या 1 के बराबर। सिमिलर वे में sec x की बात करो तो क्या मिलेगा? > 1 मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है। जैसे अपने पास 2 साइड है, कोई भी 2 साइड ले लो, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। ठीक, अपने पास ये है। अपने को ये भी पता है भाई कि कोई भी इक्वेशन होगा लेफ्ट और राइट इक्वल होगा तभी हो पाएगा। अब देखिए, यदि लेफ्ट हैंड साइड का मैं कैलकुलेट किया, क्या? रेंज। क्या कैलकुलेट किया? रेंज। तो रेंज कैलकुलेट किया, मान के चलो मेरे पास आया -∞ से +2।
और जो राइट हैंड साइड का जो रेंज आया वो 2,5 आया। क्या आया? 2,5। ठीक है, जैसे 2,5 आया, पहला काम क्या करना है आपको कि भाई दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वही जो मेरा डेटा है वही मेरा आंसर होगा। कॉमन डेटा क्या होगा? मेरा आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको लेफ्ट का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और राइट का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों में ये देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन कौन है, कौन किसके अंदर आ रहा है। जो भी जिसके अंदर आएगा वही उसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। सॉल्व फॉर एक्स cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के लिए। अब देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और बोलता है ना x की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, उसका क्या लिखना पड़ेगा? रेंज। पहला काम क्या करोगे? जितने भी टर्म्स है उसका सबका क्या लिख दोगे? रेंज। अब देखिए, जब रेंज लिखने जाओगे तो cos x है भाई, तो cos x का रेंज क्या होता है? वो होता है -1 to 1। cos x का रेंज क्या होता है? -1 to 1। पहला काम हमेशा यही करोगे। ठीक है, जो भी आपके पास डेटा होगा सबका पहले क्या लिखोगे? रेंज। रेंज लिखने के बाद एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आपको ये सोचना है क्या सोचना है कि भाई जो cos x है इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम। अगला cos 2x की वैल्यू क्या होगा? अगला क्या सोचना पड़ेगा? cos 3x की वैल्यू क्या होगा? यदि आप ये सोचोगे ना, तब जाके आप ये सोच पाओगे कि राइट में जो 3 है वो आया कैसे है। इसका मतलब ये है, जो भी आपके पास रेंज है इनमें से कोई एक नंबर होगा जो cos x का होगा। cos 2x का भी नंबर क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होगा। cos 3x की वैल्यू भी क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होगी। इनमें से वो नंबर होगा, जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। तो यहां से सोचो क्या क्या पॉसिबल है भाई। यदि मैं -1 रखूं, क्या रखता हूं मैं? -1, तो भाई इसको क्या होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। इसको क्या होना पड़ेगा? आपको 2 होना पड़ेगा, तब जाके ऐड करने पे 3 होगा। तो हमको पता है भाई 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जब cos x है ये इसको होना चाहिए 1, cos 2x की वैल्यू भी क्या होना चाहिए? 1, cos 3x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 1। तभी तो 1 + 1 + 1 क्या देगा? 3 देगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके पास क्या क्या मिला। पहला cos x की वैल्यू 1 है। अगला क्या मिलेगा आपको इक्वेशन? cos 2x की वैल्यू भी 1 है। अगला क्या मिला भाई? cos 3x की वैल्यू भी क्या है? 1 है। अब देखते हैं सबका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब cos x 1 कहाँ कहाँ होता है बताइए। एक काम करते हैं, सबका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा भाई? देखिए cos x = cos अल्फा, यही होता है अपने पास। यहाँ पे अल्फा क्या होगा आपके पास बताइए? एक ऐसा नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना, जिसको हम पुट अप करेंगे तो क्या मिले? 1। तो अल्फा होना चाहिए आपका 0 डिग्री। क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगा? 2n पाई। क्या मिलेगा? 2n पाई, जहाँ n क्या है? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है। पुट अप करते जाओ, 0 आ जाएगा। फिर 1 पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। जब 2 पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा? 4, 6, ये ऐसे कंटिन्यू जाएगा। ये क्या है भाई? आपका x है। क्या है ये? x है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। cos 2x = 1, तो cos 2x = 1, तो यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 2x = 2n पाई, ये मिल गया। क्योंकि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अल्फा क्या है? 0 है। अपने को क्या पता है? 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा होता है अपना। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा? n पाई। अपने को पता है n क्या है? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x = 0, फिर हो जाएगा 1 पुट अप करने पे क्या हो जाएगा? ये पाई। फिर अपने पास क्या हो जाएगा? ये
2 पाई, सिमिलर वे में क्या हो जाएगा 3 पाई, ये कंटिन्यू जाएगा। कहाँ जाएगा? ये कंटिन्यू जा रहा है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे आएंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट नंबर थर्ड क्या है भाई? cos 3x = 1 है, तो इसका हमको क्या लिखना पड़ेगा? जनरल सॉल्यूशन अगेन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 3x = 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? 0 है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो x की वैल्यू क्या क्या मिलेगा? 2n पाई अपॉन 3। अब अपने को क्या पता है भाई कि n क्या होता है? n होता है आपका इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करें, स्टार्ट करते हैं 0 के साथ। तो 0 क्या होगा भाई? देखते चलिएगा। तो ये हो जाएगा 0, फिर 1 पुटअप करो तो क्या मिलेगा? 2 पाई/3 मिलेगा। फिर 2 पुटअप करो तो क्या मिलेगा? 4 पाई/3 मिलेगा। फिर क्या पुटअप करोगे भाई? 3 पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 पाई मिलेगा। फिर आगे देखिए 4 पुटअप करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 8 पाई/3। ये कंटिन्यू चलते जाएगा। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, आप क्या करिए, इंडिविजुअली जितने भी आपके पास टर्म्स बने हैं सबका क्या निकालना है आपको? यहाँ से जनरल सॉल्यूशंस निकालना है। क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशंस। अब देखिए यदि आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है तो आपको आगे क्या करना है? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जितने भी टर्म्स आपने निकाला है उसमें सबसे ज्यादा जनरल सॉल्यूशन किस में है? सबसे ज्यादा जनरल सॉल्यूशंस किस में है? मोस्ट जनरल सॉल्यूशंस, जिसमें मोस्ट जनरल सॉल्यूशंस होंगे वही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। देखते चलते हैं, ध्यान देना। देखिए जो फर्स्ट है वहां पे देखिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट है ना ये सेकंड में आ रहा है। देखिए सेकंड में भी क्या? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये डैश 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 कंटिन्यू जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जब आपने सॉल्यूशन निकाला cos 2x = 1 का, तब हमने देखा उसके अंदर किसके सॉल्यूशन घुस गए? cos x = 1 के सॉल्यूशंस घुस गए। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं a, इसको सोच लो b, इसको सोच लो आप c। तो यहां से अपने को ये समझ में आ रहा है कि a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो a के जो सॉल्यूशंस थे कहाँ है? b में है, इसलिए क्या बोलेंगे? a इज अ सबसेट ऑफ b। तो b को क्या बोलेंगे? b इज अ सुपरसेट ऑफ, ऐसा हम बोल सकते हैं, b इज अ सुपरसेट ऑफ a। ठीक है, अच्छा सुपरसेट वाला केस इसको हटा दो, 100% घुस गया है तो। ठीक है, अब देखिए तो हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो इसके अंदर आ गया। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, जो सबसे ज्यादा जीएस है, जनरल सॉल्यूशन है, वही हमारा आंसर होता है। अब देखिए तो एक आंसर क्या मिल चुका अपने को? बी का पार्ट। अब देखिए सी में क्या है? सी में क्या है? 0, 2 पाई/3, 4 पाई/3, 2 पाई। अब देखिए क्या बी सी में घुसा है या सी बी में घुसा है? देखते चलिएगा। तो यहाँ पे आपका ये दोनों एकदम डिफर है कुछ कुछ कॉमन चीजें, लेकिन 100% एक दूसरे के ऊपर ये घुसे नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? दोनों आंसर कंसिडर करेंगे। तो अब दोनों आंसर जब कंसिडर करेंगे तो अपने को फाइनल डेटा क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू 0 पाई, 2 पाई, डैश डैश डैश, यूनियन। देखो सब कुछ लेना है, क्या करना है? सब कुछ लेना है, मतलब क्या लगाते हैं वहां पे? यूनियन। तो यूनियन 0, 2 पाई/3, 4 पाई/3, ये कंटिन्यू है। ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आज समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपको रेंज लिखना है। अगेन समझा दे रहा हूं, रेंज भी कैसे लिखोगे? प्री डिफाइंड। ठीक है, आफ्टर देन ध्यान ये रखना है कि आपको उस रेंज में उस नंबर को कंसिडर करना है जिसका एडिशन, जो भी क्वेश्चन में बोला जाए, एडिशन बोले या सब्ट्रैक्शन बोले, उसके अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए? राइट हैंड साइड मिलना चाहिए। तो राइट हैंड साइड मिल गया आपको, ठीक है, तो आपका आंसर जो है जस्टिफाई करेगा। अब नेक्स्ट जो भी आंसर है उसको सेपरेटली लिख दो। आफ्टर देन क्या करिए? जो भी आपने यहाँ पे कंसिडर किया है सबका सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो यहाँ देखिए, और क्या फाइंड करोगे? कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करोगे। जैसे जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करोगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का आ गया, फिर क्या चेक करोगे? जिसमें सबसे ज्यादा जनरल सॉल्यूशंस है वो आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब मैं पहला कैलकुलेट किया तो यहाँ देखो सेकंड में घुस गया। ठीक है, तो हम तो पहले छोड़ ही दिए क्योंकि सबसे ज्यादा लेना है, एक अपना आंसर आ गया। तो थर्ड है, ये दोनों डिफर है आपस में।
तो भाई जब ये दोनों डिफर है तो दोनों आंसर अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, टाइप नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टाइप नंबर 7 की तरफ। ध्यान रखना, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 7, ठीक है। यदि टाइप नंबर 7 की तरफ बढ़ोगे तो ध्यान देना, आपके पास कोई भी एक फंक्शन होगा जो कि रूट वाला होगा, ठीक है। कैसा होगा? रूट वाला, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन रूट वाला आया तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उसको सॉल्व करना। तो स्टेप नंबर 1 ये बोलता है कि इसका डोमेन सोचो। क्या सोचोगे? डोमेन। तो डोमेन क्या होता है भाई? रूट का। जो आपका क्यू ऑफ एक्स है ये क्या हो जाएगा आपका? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। पहले ये सोचो, यदि ये हो गया तब क्या करोगे? आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब चलोगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या है भाई? रूट को हटाना है, तभी तो हटेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, आई थिंक आपको मेथड समझ में आ गया होगा। पहला क्या करना है, जो भी अंदर का प्राणी है रूट के अंदर का चेक करिए 0 से बड़ा है कि नहीं या 0 के बराबर है कि नहीं। यदि हाँ तो आगे बढ़िए। आगे काम क्या करना है? स्टेप नंबर 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, sin x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos x, ओके, इन इंटरवल ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ये अपने पास है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या करना है। पहला स्टेप 1 क्या है भाई? डोमेन। क्या है? डोमेन। तो डोमेन किसका चेक करना है भाई? रूट के अंदर है ना, उसका डोमेन चेक करो। तो क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स क्या होना चाहिए भाई? 0 से बड़ा और 0 के बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव चीज पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हो कि जो कॉस एक्स है, ठीक है, जो कॉस एक्स है ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? बोथ साइड एक काम करते हैं, बोथ साइड ना -1 करते हैं। क्या करते हैं? -1। तो 0 -1 हो गया। तो यहाँ से देखिए +1 और -1 कैंसल आउट, तो आपको मिलेगा माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। फिर अगला कार्यक्रम क्या करोगे? माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपके पास पहला आ गया। अब यहाँ से आपको ये सोचना है कि कॉस एक्स की वैल्यू 1 और 1 से छोटी कब कब होगी, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स की वैल्यू 1 कब होगा भाई? अपने को ये पता है ना कॉस एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1। तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी? ध्यान दीजिएगा, जो x होगा, देखो x इज इक्वल टू 1 कब होगा भाई? जब एंगल क्या होगा? 0 होगा पहला। और 1 से छोटा कब होगा भाई? या फिर 1 कब होगा? ये 2 पाई पे भी होगा। क्या होगा? ये 2 पाई पे, क्योंकि इंटरवल यही है ना अपने पास। और बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि होगा π/2, जहां पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि ध्यान देना cos x क्या है? 1 से छोटा। 1 से छोटा का मतलब क्या है भाई? कि वैल्यू क्या हो सकता है? -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जब 1 होगा कब? जब 0 होगा, ठीक है। और 1 कब होगा? जब 2 पाई होगा। और इससे छोटा कब होगा भाई? जब 0 कब होगा? ये
π/2 पे होगा, ठीक है, तभी पॉसिबल है एक। अब आगे, ये तो पार्ट हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या करना है आपको, आपको एक काम करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। 1 माइनस कॉस एक्स, क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है, ठीक है। तब जैसे स्क्वायर करोगे, ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, आपको एक काम करना है, दोनों साइड को, पूरे को कॉस में कन्वर्ट करो तो साइन में। तो मुझे यहाँ से देखने पे समझ आ रहा है कि इसको कॉस में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ये कैसे हुआ, ध्यान रखना, ये होता है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो भाई 1 के स्क्वायर लिख दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे ये डेटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या हो जाएगा, कैंसल। और जैसे ही कैंसल होगा, ध्यान रखना कि कोई ना कोई क्या देगा, आंसर देगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। इसको साइड में रख दो। cos x इज इक्वल टू 1, ये देखो अभी हमने वैल्यू निकाला है। cos x इज इक्वल टू 1 कहाँ है आपका, जब x की वैल्यू क्या होगा आपके पास 0 होगा, ठीक है, और क्या होगा आपके पास 2 पाई होगा, ठीक। ये अपने पास आंसर आ गया x का। अब देखते चलते हैं, क्योंकि इंटरवल क्या है आपका 0 से 2 पाई के बीच में है। अब नेक्स्ट यहाँ देखो 1 प्लस कॉस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, -1 के। अच्छा -1 ये 1 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, इज इक्वल टू 0। cos x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, जहां पे आपका, ध्यान रखना इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई, एक काम करते हैं, बना लेते हैं 0 से 2 पाई। ये आपके पास हो गया ग्राफ, ठीक है। ये आपके पास 2 पाई है, ये आपके पास 3 पाई/2 है, और ये आपके पास क्या है, पाई है, और ये आपके पास पाई/2 है। अब देखिए जो cos x है 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास पाई/2 पे, एक हो रहा है आपके पास 3 पाई/2 पे। तो x की वैल्यू क्या मिला आपको, पाई/2, और एक मिला 3 पाई/2, ये मिल गया आपके पास। अब देखिए आपके पास और क्या सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपके पास है 0 है, और आपके पास क्या है 2 पाई है। देख लीजिएगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब दोनों में कॉमन क्या है भाई, ठीक है। अच्छा एक वैल्यू और है, इनके बीच में कौन आएगा, एक पाई/2, 0 और 2 पाई है, ये आपके पास आ गया है। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन में तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। बट यहाँ देखो 0 से 2 पाई के बीच में पाई/2 तो आ ही सकता है। तो आप यहाँ पे काउंट क्या करोगे, देखते चलिएगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपको पाई/2। x की कौन सी वैल्यू आएगी, पाई/2। ये आपका आंसर है, ध्यान रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहला कार्यक्रम करना, डोमेन चेक कर लीजिए पहला, आफ्टर देन स्क्वायरिंग करिए। स्क्वायरिंग करने के बाद यदि प्रोडक्ट में है तो उसको इज इक्वल टू 0 करके अलग से कैलकुलेट करिए, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे वहां पे भी, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इन सॉल्यूशंस में क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद जो भी आपके पास कॉमन डेटा था, ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि आपका पाई/2। नोट कर लीजिए।
चलिए अब अगली क्लास में हम लोग लास्ट के 2 टाइप पे डिस्कशन करेंगे। जो उसमें 8वां नंबर का जो टाइप है वो लॉग वाले क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बाद ग्राफ वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ वाले में क्या होगा, आपके पास ट्रिग्नो प्लस पॉलिनोमियल आपके पास एक इक्वेशन में रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसे कि x प्लस साइन एक्स है या x प्लस टेन एक्स है, ठीक है। अब बोलेगा इसका सॉल्यूशंस निकालो, तब हम लोग वहाँ पे ग्राफ बना के, दोनों के ग्राफ बना के क्या करेंगे, आंसर कैलकुलेट करेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे ट्रिग्नो प्लस पॉलिनोमियल है या अलजेब्रा है आपके पास, तो एक चीज़ दिमाग में बैठाना कि सिर्फ ग्राफ मेथड ही यूज़ करना, कोई दूसरा मेथड यूज़ करने जाओगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा जेई के क्वेश्चन में, ठीक है। तो कल हम लोग ये दोनों टाइप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि कल ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल।